आज 15 अगस्त है और आज के ही दिन ही हम लोग को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। बट डू यू थिंक आज इतनी ज़्यादा आज़ादी होने के बावजूद भी आज लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। आज रिपब्लिक डे है, बहुत ही खुशहाल का डे है। लोग जलेबी खाएंगे, लोग पकवान खाएंगे, अलग अलग चीज़ें खाएंगे, लेकिन हमारी आज़ादी आज भी नहीं है। आज भी हम आज़ाद होकर नहीं जीते हैं। अगर तुम पहले देखो तो वहाँ पे खाने के लिए नहीं था, वहाँ पे दूसरे का हुकूमत तुम पर चलता था, तुम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम में बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन आज हमें जहाँ की तुम्हें हमारे टोकने वाला कोई नहीं है, तुम पर कोई तुम गुलाम नहीं हो, तुम आज़ाद हो, फिर भी हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ तुम्हें सोचनी चाहिए। मान लो कि आज 15 अगस्त है, आज़ादी के दिन है, तो इस चीज़ से तुम्हें सीखनी चाहिए कि ब्रिटिशर के समय इतनी कठिनाइयों को झेला है हमारे पूर्वजों ने। भगत सिंह को देख लो, कितनी कठिनाइयाँ झेलने के बाद वो फांसी पर चढ़ गए। सुभाष चंद्र बोस को देख लो, के लिए जो तुम ये पानी पी रहे हो, जो तुम ये खाना खा रहे हो, जो तुम खुले में घूम रहे हो, तुम्हें किसी चीज़ की डर नहीं है, इसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हमारे फ्रीडम फाइटर ने किया है। ये चीज़ सुन के अपने अंदर जोश आना चाहिए कि काश मैं उस समय नहीं था, क्योंकि उस समय तो अगर तुम रहते तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें कराई जाती जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो तुमसे बिल्कुल होता भी नहीं। और इतनी मेहनत करने के बावजूद तुम्हें बदले में क्या मिलता? बट थोड़ी सी रोटी और थोड़ा सा सब्ज़ी, उससे तुम्हारा पेट भी नहीं भरता। डू यू थिंक आज इंडियन की जेनेटिक क्यों ख़राब है? इंडियन की जेनेटिक इसलिए ख़राब है क्योंकि हमारे जो पिछले जनरेशन के लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, उन्हें खाना नहीं दिया गया, जिसके कारण उनके जीन्स पर असर पड़ा है। उन्हें बेतहाशा मेहनत करवाया गया, उन्हें फालतू की चीज़ें करवाई गई हैं जो तुम वो डिज़र्व नहीं करते थे। भले ही लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि तुम आज़ाद बनने वाले थे तो तुम्हें आज़ाद कराया गया, लेकिन एक समय पर तुम उस टाइम अपने आप को रख कर सोचो, तब तुम्हें अंदाज़ा लगेगा कितना मुश्किल से हमें ये चीज़ मिली है। हमें ये घूमना फिरना, खाना पीना, जो कि मैं गिटार खरीदा हूँ, जो कि ये तुम्हें वीडियो बना रहा हूँ, जो भी ये शर्ट पहना हूँ, जो भी ये बॉटल खरीदा हूँ, जो भी रूम में रह रहा हूँ, अच्छे से अच्छा खाना खा रहा हूँ, प्रोटीन ले रहा हूँ, टाप्स ले रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत मुश्किल से मिली है। अगर तुम उस टाइम होते तुम्हें ये चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव भी करने की कोशिश करते तब भी तुम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि ऊपर से तुम पर कोई तुम्हारी आज़ादी छीन लिया था। तुम अपनी मर्ज़ी से कोई कुछ नहीं कर सकते। एक बार तुम सोच कर देखो कि क्या हो अगर तुम्हारी आज़ादी छीन लिया जाए, क्या हो अगर तुम्हें छोटी छोटी बातों के लिए जेल में डाल दिया जाए, छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें फांसी पर भी चढ़ा दिया जाए। अंग्रेज़ों ने बहुत ऐसे काम किया जिसमें लोगों को फांसी पर भी चढ़ा दिए गए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि आज ब्रिटिशर से आज़ाद होने के बावजूद भी हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। वहाँ के अगर कोई वीडियो आ जाए या फिर कोई भी क्लिप आ जाए तो ऐसा मानते हैं कि वो लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो लोग बहुत बड़े हैं। हम देखो, बड़े तो हैं, मैं ये चीज़ें मानता हूँ कि वो लोग बड़े हैं, लेकिन उसके अपने आप को उनसे कंपेयर करना कि मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, जीन्स में छोटा, मेरी जेनेटिक उनसे अच्छी नहीं है, मेरी हाइट उनसे अच्छी नहीं है, मेरी पर्सनालिटी उनसे अच्छी नहीं है, मेरी बोली उतनी अच्छी नहीं है उन लोगों के साथ, मेरी कॉन्फिडेंस वो लोग जितना दिखाते हैं इतना नहीं दिखाया जाता। ये चीज़ें सब तुम्हें ओवरऑल लॉन्ग टाइम तुम्हें बर्बाद ही कर देगी। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना बहुत कम करना होगा। तुम कॉन्फिडेंस बेतिया उससे लो, तुम इंग्लिश सीखो, तुम उसकी कुछ कुछ बातों पर ध्यान दो, लेकिन ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है कि तुम उसको ही सब प्रायोरिटी दे रहे हो। मैंने बहुत सारे इंसान देखे हैं जो कि उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। उससे तुम्हें लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ब्रदर। जो तुम्हारी एक्चुअल फीलिंग है, जो तुम्हारी जो न्यूरॉन्स की पावर है, वो तुम खो रहे हो। जब तुम वेस्टर्न कल्चर से कोई चीज़ उठाकर तुम उसमें मग्न हो जाते हो, उसे ही सब कुछ मानने लगते हो, तो तुम्हारा जो सदियों से चला रहा इमोशन है वो डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तुम्हें वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करो, मैं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करो, लेकिन तुम्हें ये चीज़ें बिल्कुल नहीं माननी है कि मेरे भारत बहुत ही बेकार है और वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम ये चीज़ें मान कर ना तुम अपने आप को दोष दे रहे हो। क्योंकि तुम ऐसे फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी तो नहीं बन सकते, लेकिन जो भी तुम अभी हो उसमें तुम्हें अपने भारत को अच्छा मानना चाहिए। अगर तुम पहले के युवा देखोगे, उस टाइम के भगत सिंह, सुखदेव सिंह और भी बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी थे जो कि कितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है। कहा जाता है कि भगत सिंह ने अपनी जेल में रहकर 300 किताब पढ़ चुके थे। तुम्हें अगर एक किताब दे दिया है तो तुम लगते हो कि तुम्हें
क्या पहाड़ टूट पा रहा तुम्हें एक किताब सुधारने के लिए तुम्हें कितने दिन लग जाते हैं, और वो बंदा जेल में रहकर 300 किताब पढ़ चुका है। तुम्हें अपने फ्रीडम फाइटर से तुम्हें सीखना चाहिए, तुम्हें ये चीज़ सीखना चाहिए कि मेरे एंसेस्टर कैसे थे। और मैं जो भी तुम्हारी सोशल लाइफ अच्छी नहीं है, जो भी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, जो भी तुम अगली देखते हो, जो भी तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, इसका सब कारण है कि इंटरनेट आने से ना तुम ऐसे इतना ज़्यादा लेजी हो गए, एक मोबाइल फ़ोन लेके अकेले में पड़े रहते हो। तुम्हें कोई दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई अपने रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हो। बस तुम देखते हो, तुम सेलिब्रिटी को देखते हो और कहते हो कि वाह कितना अच्छा घड़ी पहना है, वाह कितना अच्छा ये कोट पहना है, वाह कितनी अच्छी इनकी हेयर स्टाइल है, इनकी हेयर कितनी अच्छी है, इनकी बॉडी कितनी अच्छी है, इनकी पर्सनालिटी लुक लाइक मॉडल। ये चीज़ें अज्यूम करके कुछ मिलता नहीं है। वो पर्सनालिटी उनकी अच्छी है, तुम्हारी अच्छी नहीं है। वो उतने ज़्यादा पैसा वो कमा रहे हैं, तुम नहीं कमा रहे हो। वो उतना महंगा पानी वो पी रहे हैं, तुम नहीं पी रहे हो। जो कि लोगों को तुम बताते हो भाई विराट कोहली 3000 का पानी पीता है। तुम्हें ये पता कि तुम्हें ये चीज़ सोचना चाहिए कि विराट कोहली पानी पीता है तो उससे तुम्हारा क्या। मैं खाना खा रहा हूँ, अपने बॉडी को बना रहा हूँ, लेकिन उससे तुम्हारा क्या फ़ायदा। तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं खा रहा हूँ, मैं बॉडी बना रहा हूँ, तो इससे मेरा बॉडी इन्हेंस कर रहा है, ना कि तुम्हारा। जब तक तुम अपने आप के बारे में सोचोगे नहीं, तब तक तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे नहीं। इस वीडियो को जो तो देख रहे हैं, मैं इनसे मान सकता हूँ कि अधिकतर लोग अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, अपने आप को लेजी मानते हैं, अपने आप को बेकार मानते हैं, अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि मैं तो कुछ हुई ही नहीं, मेरी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इस दुनिया में तुम्हारी एग्जिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि आज तुम आए हो, कल तुम मर के चले जाओगे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। जो तुम सोचते हो कि मैं इससे बात कर रहा हूँ तो ये मुझे जज कर रहा होगा, मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ तो ये लड़की मुझको जज कर रही होगी, देखने इसके बाल कैसे हैं, इसकी पर्सनालिटी कैसी है, इसकी आँख कैसे है, ये कपड़े कैसे पहनता है। ये सब चीज़ सोच के ना तुम अपने दिमाग में कचरा भर रहे हो कि ओवर ऑफ लॉन्ग टाइम ये तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, किसी दूसरे के मन की बात नहीं जानोगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि दुनिया में ना कोई आदमी तुम्हें जज करने के लिए बैठा नहीं। तुम्हें ये लगता है कि लोग मुझे जज करते हैं, लोग मुझे कहते हैं, लोग मुझे सराहते हैं, लोग मुझे जज करते हैं, मैं कोई बात बोलता हूँ तो लोगों को लगता है ये थोड़ा ऐसा, लेकिन तुम्हें कोई नहीं जज करता। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें जज करे, क्योंकि तुम स्पेशल नहीं हो ब्रदर। तुम्हें बस समाज के द्वारा बोल दिया जाता है कि तुम स्पेशल हो, या फिर तुम्हारे कुछ चुतिए दोस्त होंगे जो तुम्हें बोल देते हैं कि अपने आप को स्पेशल मानो, अपने आप को बहुत महान मानो, जो कि एक्चुअल में नहीं हो। आज शाहरुख खान को स्पेशल माना जाता है क्योंकि शाहरुख खान उस पद पर पहुंच चुका है, तब वो अपने आप को इससे स्पेशल मानता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है। लेकिन तुम स्पेशल नहीं हो, तुम्हें अपने आप को स्पेशल बनाना पड़ेगा। जब तक तुम ये फालतू की चीज़ अपने दिमाग में, ये जो कचरा है वो भरे रहोगे कि मैं स्पेशल हूँ, मैं स्पेशल हूँ, तो तुम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे। जब तक तुम अपने आप को ये नहीं समझाओगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आम इंसान जैसा हूँ, और मैं अगर अपने आप को इम्प्रूव करूँगा तभी मैं स्पेशल बनूँगा, तब तुम स्पेशल बनोगे ब्रदर। एक बार अपने ऊपर झांको और अपने आप को देखो कि क्या मुझ में कमी है, क्या मुझ में कमी है कि लोग मुझसे बात नहीं करते, क्या मुझ में कमी है कि लड़कियां मुझसे अट्रैक्ट नहीं होती। अगर तुम बाहर चल रहे हो, अगर लड़कियां तुम पर ध्यान नहीं दे रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट किसी वीडियो को देखने का। अगर तुम बाहर निकल रहे हो और लड़कियाँ तुम्हें नहीं ध्यान दे रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने का, या फिर ये फालतू के वीडियो देखने का। तुम्हें अपने आप को इन्हेंस करना होगा। लड़कियों को अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रदर। लड़कियाँ अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब तुम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। जो भी इंसान अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, उसकी बातें अच्छी नहीं है, फिर अच्छा दिखता नहीं है, तो अदर गाइस को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अदर गाइस अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब तुम अपने में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। आज 15 अगस्त होने के कारण तुम्हें ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने पर, इंस्टा पे स्टेटस लगाने पर, या फिर तिरंगा के साथ फ़ोटो लेने पर तुम महान नहीं बनोगे। अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो कि अपने देश को तुम रिप्रेजेंट करने के लिए तुम फ़ोटो डाल रहे हो, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम स्टेटस लगा रहे हो। तुम्हें कोई नहीं देख रहा। तुम अगर एक स्टेटस छोटा सा लगाते हो, तुम्हें कोई बंदा वो थोड़ी देर देखेगा और हटा देगा, क्योंकि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम कहीं कोने में, तुम कहीं खाई में गिर जाओ, चाहे तुम मर जाओ, तुम्हें उसे नहीं फ़र्क पड़ता तुम कौन सा स्टेटस लगाते हो, कितना अपने देश को महान बताते हो। इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो अपने देश को महान बता के तुम कुछ उखाड़ नहीं रहे हो।
आज शाहरुख खान अपने देश को महान बताएगा तो उसको फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं, उनसे इंस्पायर होंगे, वाह शाहरुख खान ने ये किया। लेकिन अगर तुम स्टेटस लगाओगे, तुम तिरंगे के बारे में बोलोगे कि मेरा भारत महान, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सब जानते हैं कि मेरा भारत महान, सब जानते हैं कि देश बहुत अच्छा है, लेकिन ये लगा के ना तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब तक तुम अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचोगे ना, जब तक तुम फ्यूचर में बड़ा आदमी नहीं बनोगे, फ्यूचर में अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। मैं जो ये तुम्हें बोल रहा हूँ अपने आप, मैं जो तुम्हें ये सामने बैठ के बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आज मुझे ये वीडियो डालते हुए 6-7 महीने हो गए हैं। ये मुझे वीडियो डालते हुए 6-7 महीने हो गए हैं, और ये 6-7 महीने में अगर तुम्हें मेरी इम्प्रूवमेंट नहीं लगती कि ये बंदा तो ऐसे ही बैठ कर बोल रहा है, तो तुम मेरा सबसे फर्स्ट वाला जाकर वीडियो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तब तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या मैं बोल रहा हूँ। तुम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव नहीं करोगे, अपने लुक्स को इम्प्रूव नहीं करोगे, अपने लोगों से कैसे बात करते हैं ये इम्प्रूव नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी लाइफ बेकार है। क्योंकि एक ना एक दिन सबको मर ही जाना है। जब तुम लोगों से कम्युनिकेट नहीं करोगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे नहीं, तुम्हें अलग अलग चीज़ें के बारे में मालूम भी नहीं चलेगी। इस दुनिया में हर एक आदमी अलग होता है, हर एक आदमी में कुछ ऐसे पर्सनालिटी टिप्स होते हैं जो कि तुम्हारे अंदर नहीं होगी। मैं एक बुक्स पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि हर एक आदमी के अंदर अलग अलग गुण होता है, और वो जो अलग गुण है वो मैं ग्रहण कर लेता हूँ, और ये तुम्हें बनना है। मैं सोशल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए इसीलिए हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि जब तुम अपना सोशल स्किल इंप्रूव करोगे तो तुम लोगों से कम्युनिकेट करोगे, और लोगों से कम्युनिकेट करोगे तो तुम अलग अलग चीज़ों के बारे में जानोगे। मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूँ कि अगर तुम बाहर जाओ, एक इंसान से बात करो, तो एक ना एक तुम्हें नई चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है 1 से ज़्यादा मिले, 5 मिले, 10 मिले, या फिर अनगिनत मिले, लेकिन मैं एक न एक तुम्हें अपने एक ना एक ऐसी नॉलेज मिलेगी जो तुम्हें पता नहीं है। तो आई होप ये वीडियो को देखने के बाद तुम अपने आप को कुछ इम्प्रूव करोगे, क्योंकि मैं कितना ही बोलूँ तुम कुछ करने वाले तो हो नहीं। अगर ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे अंदर आता है कि मैं कुछ करूँ, तो डेफिनेटली तुम करो, और तुमसे 12 और अपने आप को ये बिल्कुल मत समझो कि मैं बहुत ज़्यादा महान हूँ। ये अपने आप को चूतिया बना रहे हो, अपने माइंड को चूतिया बना रहे हो, अपने आप को महान बनाना है। आई होप कि तुम इस बात को आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे। तो मैं यही आशा करता हूँ कि जिसने भी ये वीडियो अंत तक देखा है, जिसने ये वीडियो या अंत तक देखी है, सबसे पहले तुम लोगों का धन्यवाद, क्योंकि इतने लास्ट तक बहुत कम ही लोग रुक पाते हैं। बहुत लोग शुरू में आते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन तुमने ये वीडियो लास्ट तक देखी, तो बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और आज रिपब्लिक डे है, जाओ जलेबी खाओ, मज़े करो, नाटक भी करो, नाटक भी करो, और बस इस दिन का आनंद लो। तो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉक बैन एंड बाय बाय गाइस।